जो सम्मान देगा उसके साथ रहेंगे, ये शब्द हैं खेसारी लाल यादव के। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और गायक खेसारी लाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि खेसारी लाल ने साफ कर दिया कि यह मुलाकात पूरी तरीके से पर्सनल है, निजी मुलाकात है, कोई प्रोफेशनल मुलाकात और राजनीति को लेकर चर्चा नहीं हुई। खेसारी लाल यादव ने कहा कि हम इसलिए मिले क्योंकि हमारे और तेजस्वी यादव जी के बीच पुराने परिचित रिश्ते हैं। हमारी बातचीत सिर्फ अधिक औपचारिक और निजी रही। अब देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, सबसे पहले तो आप सुनिए कि क्या कुछ खेसारी लाल यादव कहते हैं। से आशीर्वाद लेने आए थे एक बड़े भाई का। विधानसभा चुनाव है। अरे नहीं भाई, हम चुनाव न लड़ने के लिए नहीं आए थे। हम जो प्यार है वो प्यार जताने आए थे, प्यार लेने आए थे। कुछ काम था, ऐसे ही भैया से मिलने आए थे, चाचा को थोड़ा हाल चाल लेने आए थे। अरे ना भाई, हम हीरो में सही हैं, हम ऐसा ही गर्दा उड़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कोई नया बस चाहते हैं कि बेहतर हो बिहार के लिए, जो बेहतर करे उसके साथ आप लोग कोई नया गाना है क्या विधानसभा? अब ये तो जनता बताएगी कौन बेहतर कर सकता है। हम अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, अच्छी फिल्में कर रहे हैं, अच्छे गाने गा रहे हैं। हम जहाँ हैं वहाँ बेहतर कर रहे हैं। भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जो सम्मान देगा उसके साथ रहेंगे। आपको लगता है गाना आएगा क्या विधानसभा को लेकर के? विधानसभा के लिए गाना थोड़ी गाता हूँ मैं, जनता के लिए गाता हूँ। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव एक अच्छे युवा नेता है? बिल्कुल है और आना भी चाहिए। और ये लोगों को ज्यादा समझ में आता होगा। मैं तो बम्बे रहता हूँ और बिहार की जनता बेहतर समझ रही है। आपके सीनियर लोग बीजेपी में हैं, आप आरजेडी का दामन कब कौन कहाँ है, नहीं इससे मतलब नहीं है। मैं हर जगह हूँ, मैं हर आदमी का सम्मान करता हूँ। जहाँ मेरी व्यक्तिगत संबंध है वहाँ के लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। जहाँ मुझे प्यार मिलता है वहाँ मैं हमेशा रहता हूँ। काफी लंबा देर तक मुलाकात हुआ, क्या कुछ बातचीत? बस ऐसे ही भाईचारा का। वो मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे, मैं भी भाभी के बारे में पूछ रहा था, वो भी अपने भवे के बारे में पूछ रहे थे, बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, मेरे काम के बारे में कि बाबू कैसे। आने वाले सिंह ने चुनाव लड़ा, क्या खेसारी लाल यादव आने वाले वक्त में दिखाई दे सकते हैं? देखिए, कल मैं जीता नहीं, मैं आज जीता हूँ। आज मैं एक हीरो के तौर पे हूँ, कलाकार के तौर पे हूँ और आज मेरे लिए जो है उस काम को मैं व्यक्तिगत करना चाहता हूँ। कल क्या होगा मुझे पता नहीं। सवाल ये है कि आप तो नहीं आना चाहते तेजस्वी? अभी नहीं। तेजस्वी ने आपको कहा कि आइए। भैया हमेशा बोलते हैं, अपना विचारधारा रखते हैं कि बाबू तुम लड़ो, लेकिन जब वो खुद ही नेतृत्व इतना प्यारा कर रहे हैं बिहार को संभाल के चल रहे हैं, तो मुझे देख सकते हैं आप। आने वाला पता नहीं मुझे। आज मैं हीरो हो रहा है, वोटिंग में नाम हो रहा है, गहन पुनरीक्षण, उस पर क्या कहिएगा? क्या सही में बिल्कुल जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए, क्या उसका विरोध होना चाहिए। देखिए, गलत हो रहा है तो उसका विरोध बिल्कुल होना चाहिए। जिसका हक है उसका हक मारकर जो नहीं है उसका हक दिया जाएगा तो कोई मतलब नहीं। थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू। सुना आपने बयान। उन्होंने साफ इस चीज को लेकर डिनाई कर दिया कि तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात क्यों हुई। उन्होंने ये कहा कि हम लोग इसीलिए मिले कि हम लोग के पुराने रिश्ते हैं और कोई भी राजनीतिक एंगल पर बात नहीं हुई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं है। खेसारी लाल ने यह भी कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रचार तभी करेंगे जब उन्हें सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सम्मान देगा मैं उसके लिए प्रचार करूंगा। यह मायने नहीं रखता है कि वह किस पार्टी से है। जब उनसे पूछा गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कई कलाकार बीजेपी के साथ हैं, तो आपने सुना ही कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ है, मैं उसी का समर्थन करूंगा जो मेरा सम्मान करता हूं। खेसारी लाल यादव की ये बातें तो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के ही सपोर्ट में। अब देखिए, अंदर की खबर बताऊंगी। ऐसा लग रहा है कि टिकट कंफर्म हो चुका है। खेसारी लाल यादव कई बार से आरजेडी से परिचित हैं, तेजस्वी यादव से उनके पुराने संबंध हैं और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव से वो मिले और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत नहीं की। खेसारी लाल यादव का बयान सुना आपने। तेजस्वी यादव के बारे में जब उनसे पूछा गया तो खेसारी लाल ने कहा कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ विरोध होना चाहिए। उनके इस बयान को कई लोग मौजूदा राजनीतिक माहौल से जोड़कर देख रहे हैं।
खेसारी लाल और तेजस्वी यादव की ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब बिहार की राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो रही है और तब जो है ये मुलाकात तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव की मुलाकात हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई राजनीतिक एंगल मत निकालिए, बिल्कुल निजी हम लोग की मुलाकात थी, बिल्कुल पर्सनल मुलाकात थी, तो इसमें राजनीतिक एंगल निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार चुनाव से पहले अचानक खेसारी लाल यादव जब तेजस्वी से यूं मिलने पहुंचते हैं तब तो चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। खेसारी लाल यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आप सभी ने सुना। ऐसे में तेजस्वी यादव के आवास पर कई लोग पहुंच रहे हैं, बीजेपी से भी टूट के लोग वहां पहुंच रहे हैं, मिश्री लाल यादव के बेटे पहुंचे और अब खेसारी लाल। चर्चा तो पवन सिंह की भी है क्योंकि बीजेपी ने उनको लोकसभा के दौरान निराश कर दिया था। पवन सिंह की पत्नी को भी लेकर, ज्योति सिंह जो है उनको भी लेकर चर्चा है कि दोनों पति पत्नी कहीं एक ही से चुनाव लड़े। तो अभी इस पर हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री से यूं सितारे जो हैं उनका किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खेसारी लाल तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहीं ना कहीं ये चीज जो कई मायनों में भी ये चीज निकाली जा रही है और खास करके तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। से आशीर्वाद लेने आए थे एक बड़े भाई का। विधानसभा चुनाव है। अरे नहीं भाई, हम चुनाव न लड़ने के लिए नहीं आए थे। हम जो प्यार है वो प्यार जताने आए थे, प्यार लेने आए थे, कुछ काम था ऐसे ही भैया से मिलने आए थे, चाचा को थोड़ा हाल चाल लेने आए थे। बाकी अरे ना भाई, हम हीरो में सही हैं, हम ऐसा ही गर्दा उड़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कोई नया बस चाहते हैं कि बेहतर हो बिहार के लिए, जो बेहतर करे उसके साथ आप लोग रहें। नया गाना है क्या? कौन बेहतर? अब ये तो जनता बताएगी कौन बेहतर कर सकता है। हम अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, अच्छी फिल्में कर रहे हैं, अच्छे गाने गा रहे हैं। हम जहाँ हैं वहाँ बेहतर कर रहे हैं। भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जो सम्मान देगा उसके साथ रहेंगे। आपको लगता है गाना आएगा क्या विधानसभा को लेकर के? विधानसभा के लिए गाना थोड़ी गाता हूँ मैं, जनता के लिए गाता हूँ। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव एक अच्छे युवा नेता है? बिल्कुल है और आना भी चाहिए। और ये लोगों को ज्यादा समझ में आता होगा। मैं तो बम्बे रहता हूँ और बिहार की जनता बेहतर समझ रही है। आपके सीनियर लोग बीजेपी में हैं, आप आरजेडी का दामन कौन कहाँ है नहीं, इससे मतलब नहीं है। मैं हर जगह हूँ, मैं हर आदमी का सम्मान करता हूँ। जहाँ मेरी व्यक्तिगत संबंध है वहाँ के लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। जहाँ मुझे प्यार मिलता है वहाँ मैं हमेशा रहता हूँ। काफी लंबा देर तक मुलाकात हुआ, क्या कुछ बातचीत? बस ऐसे ही भाईचारा का हो। मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे, मैं भी भाभी के बारे में पूछ रहा था, वो भी अपने भवे के बारे में पूछ रहे थे, बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, मेरे काम के बारे में कि बाबू कैसे। आने वाले पवन सिंह ने चुनाव लड़ा, क्या खेसारी लाल यादव आने वाले वक्त में दिखाई दे सकते? देखिए, कल मैं जीता नहीं, मैं आज जीता हूँ। आज मैं एक हीरो के तौर पे हूँ, कलाकार के तौर पे हूँ और आज मेरे लिए जो है उस काम को मैं व्यक्तिगत करना चाहता हूँ। कल क्या होगा मुझे पता नहीं। सवाल ये है कि आप तो नहीं आना चाहते? तेजस्वी अभी नहीं तेजस्वी ने आपको कहा कि आइए। भैया हमेशा बोलते हैं, अपना विचारधारा रखते हैं कि बाबू तुम लड़ो, लेकिन जब वो खुद ही नेतृत्व इतना प्यारा कर रहे हैं बिहार को संभाल के चल रहे हैं, तो मुझे आने वाला पता नहीं मुझे। आज मैं हीरो वोटिंग में नाम हो रहा है गहन पुनरीक्षण, उस पर क्या कहिएगा? क्या सही में बिल्कुल जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। देखिए, गलत हो रहा है तो उसका विरोध बिल्कुल होना चाहिए। जिसका हक है उसका हक मारकर जो नहीं है उसका हक दिया जाएगा तो कोई मतलब। थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू।